नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल खोले जाएं। 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए। कर्नाटक और बंगाल की सरकार का हवाला भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और बंगाल सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार फैसला ले। लॉकडाउन में शराब दुकान खुल सकती हैं तो धार्मिक स्थल बंद क्यों, ये सवाल भी उठाया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मांग की है सरकार से कि धार्मिक स्थलों को खोला जाए। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, बंगाल और कर्नाटक सरकार का हवाला दिया गया, कर्नाटक 2 राज्यों का हवाला दिया गया। मांग की गई है कि धार्मिक स्थलों को खोला जाए। इसमें सियासत भी देखते हैं आप कुछ? शरद हमारे साथ बने हुए। शरद, आवाज आप तक पहुंच रही है? शरद, अब कमलनाथ मांग कर रहे हैं सरकार से कि धार्मिक स्थलों को मध्य प्रदेश में खोला जाए, सरकार इस पर फैसला ले। 2 राज्यों का हवाला दिया गया है। केवल धार्मिक स्थल का मामला है या फिर इसके अलावा भी आपको इसमें कुछ नजर आता है? देखिए, ये मांग सिर्फ पूर्व सीएम नहीं, कई और संगठनों ने और स्तर पर उठाई जा चुकी है कि आखिरकार जब सरकार शराब की दुकानें खोल सकती है तो फिर जो धार्मिक स्थल है उनको खोलने में आखिरकार क्या दिक्कत है। तो ये सवाल कई स्तर पर उठाए जाते रहे हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने एक ट्वीट में ये सवाल खड़ा किया और उन्होंने हवाला दिया है कि 1 जून से जब लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा उसके बाद से जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल और दूसरे एक और राज्य का उन्होंने हवाला दिया है कि वहां पर सरकारों ने पहले से ये निर्णय ले लिया है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि जो एहतियात बरते जाने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के उन नियमों का पालन करवाया जाए, लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो फिर धार्मिक स्थलों में क्या समस्या है। हालांकि जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से और जो संकेत हैं उसके तहत ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 1 जून से जो लॉकडाउन का स्वरूप जब हो तो उसमें धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। बिल्कुल, धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। कुछ और राज्यों ने, खासतौर से कर्नाटक और बंगाल ने ये फैसला लिया है, अपने यहाँ के धार्मिक स्थलों को खोला है। ये कहीं ना कहीं सवाल उठाने का मौका जरूर दे रहा है। आप जैसा कि शराब से भी जोड़ रहे हैं कि शराब को पहले ही आपने परमिशन दे दी सरकार ने, लेकिन धार्मिक स्थल अभी तक नहीं खोले गए। इसमें कुछ लिहाज से क्या ऐसा भी लगता है कि किसी वर्ग विशेष को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से है क्या, शरद? देखिए, जो ट्वीट किया गया है पूर्व सीएम की ओर से, हालांकि उन्होंने धार्मिक स्थल लिखा है और उसमें सभी तरीके के जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, सभी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो किसी तरीके के राजनीतिक तो खैर जब सवाल खड़े किए जाते हैं विपक्ष की ओर से तो लगा ही जाते हैं मायने, लेकिन ये बात कई स्तरों पर उठ रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी, कई और संगठनों की ओर से, लोगों की ओर से भी ये कहा गया है कि जब दुकानें खुल सकती हैं, शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो फिर इन्हीं नियमों को लागू करवाते हुए धार्मिक स्थलों को आखिरकार क्यों नहीं खोला जा रहा है। तो इस तरीके के सवाल जरूर उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार आखिरकार इन पर क्या फैसला लेती है। शुक्रिया शरद आपका जानकारी के लिए। लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ ने न केवल सरकार पर सवाल उठाया है बल्कि ये मांग भी की है कि अब मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोला जाना चाहिए। सभी धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोल दिया जाए। हवाला दिया गया है कर्नाटक सरकार का और बंगाल का। 2 राज्यों में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। सवाल यह भी उठाया गया है कि जब शराब दुकानें खुल सकती हैं तो फिर धार्मिक स्थल क्यों नहीं खुल सकते। इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो मंदिरों में, मठ में लगे पंडित पुजारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का हवाला भी दिया था और कहा था कि उनकी मदद करे सरकार, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए और ऐसे मसले
लगातार उठाते रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। भोपाल सांसद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराई गई हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है और जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि सिर और आंख में बीमारी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। सिर और आंख में कोई तकलीफ थी, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल्ली में एडमिट कराया गया है। एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है और आंख और सर में किसी तरह की तकलीफ के बाद, दिक्कत के बाद भोपाल के एम्स में भर्ती हुई हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। हालांकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान अभी तक वो एक भी बार पब्लिक में नजर नहीं आई थी और इसको लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा था कि जब तमाम जनप्रतिनिधि लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, तब भोपाल, राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहां हैं? तब भी बीजेपी की तरफ से जवाब आया था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीमार हैं और जिसके चलते वो लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोगं की मदद नहीं कर पा रही हैं। और आज जो खबर वो ये कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किस तरह की बीमारी है, क्या तकलीफें हैं और साध्वी प्रज्ञा को। शुरुआती जानकारी यही कि सिर और आंख में कुछ तकलीफ है और इसी के बाद साध्वी प्रज्ञा एम्स में भर्ती कराई गई हैं राजधानी दिल्ली में।